और डायरेक्ट तारा भाईजान है तागे लो ये जब इलेक्शन के दिन थे तो इस तरह के घुस जाते थे जनाजों में जैसे इनका बाप मर गया। 200 यूनिट से नीचे जितने लोग हैं उनको मुफ्त बिजली मिला करें। इस तरह से कश्मीर वालों ने एहतजाज किया, अपना हक उन्होंने मनवाया, वो कश्मीर वाले मनवा के चले गए कि हम पाकिस्तानियों का ये हक नहीं है कि हमारा यूनिट जो है वो वादा है कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त हो गए। 300 यूनिट तक का बिल आता है बिजली का, उसका सारे का सारा खर्चा बिजली के हालिया बिलों में 200 यूनिट का बिल है 3083 रुपए। इसे सुनने वाली बात है, 200 यूनिट का बिल है 3083 रुपए। एक यूनिट का बिल है 8157 रुपए, सिर्फ एक यूनिट से। इजाफी यूनिट जो एक बना वो 5071 रुपए, मतलब 200। इन जालिमों के खिलाफ, के इलेक्ट्रिक के खिलाफ आपको कार्रवाई करनी चाहिए। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, मुस्तकबिल में सियासी जमातें अवाम से हमेशा तर एक से बढ़कर एक वादा करते रहे, लेकिन ऐसे वादे जो आज तक पूरे ना किए जा सके। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तरीके इंसाफ, बड़ी बड़ी जितनी भी सियासी जमातें हैं, आज तक वादे तो करते रहे लेकिन आज तक उन वादों पे अमल ना कर सके। नाज़रीन, हाल ही में जैसे कि आपको मालूम है कि मुल्क पाकिस्तान में एक बिजली का बहरान आया हुआ है और हर घर में जैसे कि आपको मालूम है कि बिलों की भरमार बनी हुई है। और इसी के साथ जैसा कि आपको मालूम होगा कि इस टाइम अगर देखा जाए तो जो ताजर बरादरी है वो भी सड़कों पे है, जो अवाम है वो भी सड़कों पे है। किस लिए कि जो बिलों में अजाफी टैक्स लगाए गए हैं उसके खिलाफ जो है कि सराफाए एहतजाज ये अवाम जो है अब सड़कों पर निकल चुकी है। नाज़रीन, हाल ही में आपको जैसा कि मालूम होगा कि जिस तरह आपने देखा होगा कि आज़ाद कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जिस तरह अवाम सड़कों पर बाहर निकली, पुलिस को मारा और काफ़ी सारा कह लें कि मुल्क पाकिस्तान का नुकसान भी किया। और नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम होगा कि 3 रुपए यूनिट अपना मुतालबात उन लोगों ने मनवाए और दीगर भी उनने सहूलियात ली। नाज़रीन, मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि वहाँ पर जो गंदम का कह लें कि जो ज़ख़ीरा है वो भी बहुत कम प्राइस पर मिल रहा है। तो नाज़रीन, अगर हमारे मुल्क में जो हमारे हुक्मरान हैं अगर ऐसे ही कुछ मामलात चलते रहे तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद, दीगर जो हमारे सूबे हैं जिस तरह के KPK है, और मैं आपको बता दूं नाज़रीन जिस तरह पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, तो इन कह लें कि सूबों में भी क्या कश्मीर वाला वाक़यात हो सकता है, क्योंकि अवाम जो है वो काफ़ी गुस्से में है। अवाम सड़कों पर निकल आई है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि जो हमारे ताजर बरादरी है वो भी सड़कों पे है, मजदूर तबका भी सड़कों पे है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत को चाहिए कि इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है उसको देखते हुए गवर्नमेंट को चाहिए जो बिलों में अज़ाफ़ी टैक्स लगाए गए हैं उनको वापस लिया जाए। उसका अगर इस टाइम की जो कंडीशन है उसका हल यही है कि जो बिलों में अज़ाफ़ी टैक्स लगाए गए हैं उनको वापस लिया जाए। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम होगा कि कुछ लोगों ने अपनी बेगम का या कुछ लोगों ने अपनी बेटी का जेवरात बेचकर तो बिजली जमा करवाई। काफ़ी सारी ऐसी भी रिपोर्ट्स हुई कि लोगों ने अपने घरों से मोबाइल, लैपटॉप, ऐसी चीज़ें बेचकर अपने जो है कि घरों के बिल जमा करवाए हैं। और जो इस टाइम अगर देखा जाए जो मुल्क पाकिस्तान की कंडीशन है तो बिजली के बिलों के हवाले से काफ़ी जो है संगीन लगती है। क्या आने वाले दिनों में ये जो हुकूमत है, जिस तरह के हाल ही में कह लें कि मरियम नवाज साहबा ने ये अवाम से अपनी तकरीर में ऐलान किया था, टाइटल में आपने सुन भी लिया होगा कि मरियम नवाज साहबा ने कहा था कि 200 यूनिट तक जो है
कि जो बिजली है, जो 200 यूनिट तक जो सार्फिन बिजली इस्तेमाल करते हैं उनके घरों में बिल नहीं आएगा। यही वादा किया हमजा शहबाज शरीफ साहब ने, और बिलावल भुट्टो साहब ने तो 100 यूनिट की इससे भी ज्यादा जंप लगाई, और बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि आपके घरों में 300 यूनिट तक का बिजली का बिल नहीं आएगा। अलीम खान साहब का अगर देखा जाए तो नई नई जमात है, तो उनने एक छोटी जंप लगाई। उनने कहा कि 200 यूनिट से ऊपर जो आपके घरों में बिल आएगा या बिजली का बिल आएगा वो हुकूमत अपनी जेब से देगी। तो यहाँ पर तो उल्टी गंगा बह चुकी है नाज़रीन। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जिनका 200 यूनिट का बिल है वो तकरीबन बनता है 3100 या 200 रुपये बनता है, 3100-3200 रुपया, और जिसका 200 यूनिट से 1-2 यूनिट ऊपर है उनका बिल बन गया जनाब 8000 रुपया। तो इसी के ऊपर पीटीआई के रहनुमा अकरम साहब ने भी ये ऐवान आला में आवाज उठाई और असम्बली में भी आवाज उठाई गई। जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि जो तरीके लब्बैक है वो भी सड़कों पे है, जमात इस्लामी भी सड़कों पे आने के लिए तैयार है, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी सड़कों पे आने के लिए तैयार है, और कराची में अगर देखा जाए तो जमात इस्लामी बहुत जल्द सड़कों पे आने वाली है। तो नाज़रीन, जैसा कि अगर आप देख सकते हैं 2014 में जनाब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो काफ़ी सारे लोग सड़कों पर पहुंच चुके थे, और 2014 में इमरान खान साहब ने सिविल नाफरमानी का कह लें कि ऐलान भी कर दिया था, बिल चलाओ, बिल जमा ना कराओ, होंडी के जरिए जो है कि आप पैसे भेजें, और दीगर ऐसी जो उनने ख्वाहिशात अपनी जाहिर की थी। और नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर सिविल नाफरमानी होती है तो हमारे मुल्क पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो हुकूमत को चाहिए, जनाब शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि होश के नाखून ले, और मैं यहाँ पर बता दूं कि उनको चाहिए कि मामलात बिगड़ने से पहले मामलात को समेट लिया जाए। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं केपीके की जानिब। केपीके यानी कि जैसे कि आपको मालूम है वज़ीर आला अली मीन गंडापुर साहब हैं। अली मीन गंडापुर साहब ने काफ़ी इन दिनों में कह लें कि बिजली के हवाले से, लोड शेडिंग के हवाले से काफ़ी कह लें कि दबंग एक्शन दिखाए, लेकिन उनके जो एक्शन थे वो किसी काम नहीं आए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अली मीन गंडापुर साहब का आज कह लें कि एक नोटिफिकेशन जारी हो गया, वारंट गिरफ्तारी अदालत ने जारी कर दिए हैं अली मीन गंडापुर को। ये पहली दफ़ा हुआ है कि एक सूबे के वज़ीर आला को गिरफ्तार करके तो अदालत में पेश किया जाए। तो इन वज़ीर आला साहब को मैं बताना चाहता हूँ, ये एक हमारे कहने के रावलपिंडी के भाई हैं, उन्होंने एक टिकटॉक बनाया है और टिकटॉक में ये बता रहे हैं कि केपीके में मैं पेशावर में आया हूँ, तो आप देखें कि यहाँ पर बिजली कैसे चोरी होती है। तो इनकी कह लें कि जो वज़ीर आला हैं अली मीन गंडापुर साहब, ये इस टाइम कहाँ पर हैं कि ये देखें कि सरेआम बिजली चोरी हो रही है। और यही कह रही थी हुकूमत कि जिन इलाकों में बिजली ज्यादा चोरी होती है, बिल नहीं जमा करवाए जाते, तो फिर उन इलाकों में लोड शेडिंग ज्यादा की जाती है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि इस हुकूमत की भी नाकामी है, इन अदारों की भी नाकामी है, ये जो वापटा वाले हैं, और अहले मोहल्ला की भी कहा जाए तो ये नाकामी है। अहले मोहल्ला इन चीजों की कंप्लेन करे तो इनका जो चोर हैं, जो बिजली चोरी करते हैं, तो इनका जो बिल है उनके खाते में ना डले कि जो लोग सही हैं। नाज़रीन, अब तो कह लें कि काफ़ी सारी बददुआएं भी निकल आई हैं टिकटॉक पे, कि मैंने एक टिकटॉक देख रहा था तो उस पे लोग कह रहे थे कि जो कह लें कि वापटा के मुलाजमीन हैं, जो दूसरों के यूनिट गरीबों के कह लें कि बिलों में डालते हैं, अल्लाह ताला उनका बेड़ा गर्क करे और उनकी नस्लों का, यहाँ तक कि ऐसी अब बददुआएं निकल आई हैं, ऐसे टिकटॉक निकल आए हैं अब बिलों के हवाले से कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप भी सोशल मीडिया देखते हैं, आप लोग भी इन चीज़ों को फॉलो करते होंगे, लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि ये आखिर कब तक ये मामलात चलेंगे, कब तक IMF कहेगा तो IMF की मांगों के मुताबिक हमारे मुल्क में कह लें कि बिल बनेंगे, उन्हीं की मांगों के मुताबिक हमारा मुल्क चलेगा। तो ये मुल्क अब किस करवट बैठने जा रहा है, आने वाले दिनों में काफ़ी ये मामलात ख़राब होने जा रहे हैं, क्योंकि अब कह लें कि सिंध, बलूचिस्तान, KPK और कह लें कि पंजाब सड़कों पे है।
کس کے لیے بلوں میں اضافی ٹیکس کے حوالے سے، اور پیٹرول بھی بڑھا دیا گیا ہے، بجلی کے بل بھی بڑھا دیے گئے ہیں۔ عموماً جب سیاستدان تقریریں کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جب بجلی کا بل بڑھتے ہیں تو پیٹرول بڑھتا ہے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے۔ تو یہ حکمرانوں کی اپنی تقریریں ہیں، اپنے ڈائلاگ ہیں، اور کہہ لیں کہ اپنے ہی پاؤں پہ یہ تقریریں کر کے کلاڑیاں مار کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے بھائی سلطان کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔